पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 165 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने हांगकांग पर एक नया प्रतिबंधात्मक विधेयक पेश किया। आंदोलनकारी इसे हांगकांग की स्वायत्तता कानून के ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं, जो स्थानीय निवासियों को स्वयं सुशासन चलाने की गारंटी देता है। चीन सरकार इससे पहले अन्य अशांत क्षेत्रों जैसे तिब्बत में भी स्वायत्तता देने का वादा कर चुका है। जिस प्रकार चीनी नेता बार बार तिब्बत को स्वायत्तता देने की बात कह रहे हैं, इस मुद्दे को जीवंत बनाए हुए हैं, उससे साफ जाहिर है हांगकांग का भविष्य भी अधर में ही है। 1951 में तिब्बत में एक अल्प सैन्य अभियान के बाद माओ जेडांग ने विश्व के ऊंचे स्थान को स्वशासन देने का वादा किया था। अगर तिब्बत ने यह स्वीकार कर लिया होता तो यह उस समय नवगठित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक हिस्सा होता। चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित 17 सूत्री समझौते को कूटनीतिक कदम मान लिया गया। तिब्बतियों को शीघ्र ही एहसास हो गया कि उनकी स्वायत्तता अत्यधिक सीमित है। इसके दायरे में केवल वे ही मुद्दे आते हैं जो व्यापक स्तर पर चीन के प्रभावित न करें। और जहां तक स्वायत्तता का सवाल है, तिब्बत के जनजातीय इलाकों को असमान रूप से स्वायत्तता दे दी गई। खाम और एमडो में हुए अतिक्रमण तिब्बतीय स्वायत्तता के खिलाफ साबित हुए। वर्ष 1959 में तिब्बत में चीन शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का क्रांति का रूप ले लिया। हालांकि चीन की ताकत के सामने यह विद्रोह ज्यादा दिन नहीं चल सका। इसी उथल पुथल के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए और तब से ही वे यहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। विद्रोहियों के दमन के बाद चीन ने 1965 में एक बार फिर तिब्बत के साथ स्वायत्तता का वादा किया। तिब्बती स्वशासन के इस राजनीतिक प्रारूप को तिब्बती स्वशासन तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र TR कहा गया। सैद्धांतिक रूप से TR चीन के अन्य स्वायत्त क्षेत्रों के समान हो गया। शिनजियांग, आंतरिक मंगोलिया, निंशिया और गौगंशी ने तिब्बत को एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित कर दिया। इसका असर खास तौर पर तिब्बती इलाकों पर पड़ा, क्योंकि माओ के रेड गार्ड्स ने तिब्बती समाज और धार्मिक संस्कृति के प्रतीक स्तंभों, मंदिरों और मठों को नष्ट कर दिया। इससे स्वायत्तता के वादों के दावों पर एक बार फिर झटका लगा। वर्ष 1970 के अंतिम वर्षों में डेंग शियानपेंग ने संस्कृति की क्रांति को चरम पर देखा। एक बार फिर तिब्बत को स्वायत्तता का चीन का वादा दोहराया, परंतु तिब्बतियों को शांत करने के लिए कोई उपाय काम न आया। 80 के दशक में तिब्बतियों ने चीन का विरोध जारी रखा। 1989 में यह विरोध चरम पर पहुंच गया, जब तिब्बती मठों ने व्यापक स्तर पर इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। चीन ने तिब्बत को वास्तविक रूप से स्वायत्तता देने के बजाय उस पर मार्शल लॉ लागू कर एक बार फिर उसे अपने अड़ियल रवैये पर मुहर लगा दी। इसके बाद करीब 2 दशक तक चीन में तिब्बती क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति रही। चीनी नेता मानते रहे हैं कि तिब्बत में शांति तिब्बत वासियों की स्वायत्तता से अधिक संतुष्ट होने का प्रतीक है, परंतु 2008 में तिब्बत में हुए हिंसक विरोध ने इन दावों को गलत साबित कर दिया। 2011 से 13 के बीच चीन ने नीतियों के खिलाफ आत्मदाह करने का या जान देने की लहर सी चल पड़ी है। शी जिनपिंग के शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तिब्बत के विद्रोह का निर्दयता के साथ दमन किया गया। आमतौर पर बौद्ध कर्म को लेकर चीन का जो रवैया रहा है, यह उसके विपरीत था। इसके अलावा तिब्बत में अधिकारी चीनी भाषा के निर्देशों को प्राथमिकता देते रहे और समूचे क्षेत्र में तिब्बती भाषा को पढ़ने पढ़ाने पर रोक जारी रही। तिब्बत में चीन की बदली हुई नीतियों के चलते स्वायत्त शासन के बचे खुचे अवशेष भी समाप्त हो गए, जो शी के शासन काल से पूर्व तक शेष थे। तिब्बत के इतिहास हांगकांग के लिए एक सबक साबित हो सकता है। तिब्बत की तरह चीन हांगकांग को भी यही दिलासा देता आया है कि चीन उसकी अनदेखी विशिष्टताओं को मान्यता दे रहा है। हालांकि अभी तक चीनी नेता दोनों ही क्षेत्रों में साथ पूर्णतः भिन्नतः स्वभाव अपनाए हुए हैं। तिब्बत ने जहां चीन TPR की स्वायत्तता का वादा दोहराता रहा है, वहीं 1977 से जब से हांगकांग चीन के अधीन आया है, चीन मूलभूत कानून का उल्लंघन करते हुए 50 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित एक देश दो तंत्र के वादे का उल्लंघन करने को लालायित रहता है। जब जब हांगकांग में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरता है, चीन को कुछ कदम पीछे होना पड़ता है।
वर्ष 2003 में चीन को हांगकांग में अपना राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक रोकना पड़ा था, जब हांगकांग के नागरिकों ने इसका व्यापक विरोध किया था। हांगकांग की विधान परिषद ने विरोध के चलते पिछले 4 साल में प्रत्यार्पण विधेयक पास कर लिया। गत सप्ताह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदम इस बात का संकेत हैं कि अब चीन का अंकुश खत्म हो रहा है। इससे यह भी जाहिर होता है कि तिब्बत में जो हुआ और हांगकांग में जो निकट भविष्य में होने वाला है, उसमें फर्क है विराम। चीन ने जब कभी कमोबेश अपनी नीतियां लागू करनी चाही, तिब्बत ने हर बार उसका विरोध किया, लेकिन अब हांगकांग से विरोध से निपटने के लिए चीन अधिक कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। पहले तिब्बत, शिनजियांग और अब हांगकांग, यह चीन के स्वायत्तता के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि चीन देश के बाहरी इलाकों में बसे लोगों पर अपनी हुकूमत मनवाने में नाकाम रहा है। तिब्बत के अतीत से यह समझा जा सकता है कि हांगकांग का भविष्य क्या होगा विराम।